कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मॉक टेस्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो मार्क्स होता है मॉक टेस्ट में वो बहुत कम हो जाता है और वो लगातार इम्प्रूव नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका मॉक टेस्ट में और इवेंचुअली आपका जो रियल एग्ज़ाम है उसमें कैसा आपका मार्क्स को आपको इम्प्रूव करना है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के बाद आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा और बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कितना मॉक्स आपको देना है, कब सेक्शनल देना है और कब फुल लेंथ टेस्ट देना है, कब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और कैसे मॉक्स को एनालाइज करते हैं। नमस्कार, मैं रोनल तनय सरकार आपको मेरा इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैंने 2 बार CGL क्लियर किया है और बहुत सारे बाकी एग्ज़ाम्स भी मैंने क्लियर किया है। और ये जो वीडियो होने वाला है ये सिर्फ CGL का ही नहीं, ये लगभग सभी जो मॉक टेस्ट आता है कोई भी एग्ज़ाम का सब पे लागू होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मॉक टेस्ट इज़ अ टूल टू इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, इट शुड नॉट अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस। तो मॉक टेस्ट जो होता है ये एक इवेल्युएशन के लिए होता है प्रिपरेशन का। ठीक है, कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, आपका वीक पॉइंट कौन सा है, ठीक है, और आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको कैसे स्किप करना है क्वेश्चन, कौन सा अटेम्प्ट करना है, वो सब। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मार्क्स लो होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और फिर आपका जो स्टडी शेड्यूल या स्टडी प्लान है, ठीक है, वो पूरा बर्बाद हो जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का जो एनवायरनमेंट होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। एग्ज़ाम हॉल से आपको मॉक टेस्ट का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और किसी से भी आपका जो नंबर आएगा मॉक टेस्ट में, मार्क्स आएगा, वो भी आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है। ठीक है, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं, ये आपको याद रखना है। तो मॉक्स कितना देना चाहिए? देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो गए, मैं मान लेता हूँ आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो गए, तो आपको पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आप 30 से 50 लगभग प्री का मॉक दे सकते हो, और 20 प्लस आप मेंस के मॉक दे सकते हो, क्योंकि मेंस में कुछ कुछ टॉपिक ऐड हो जाते हैं तो उस हिसाब से। और अगर आप एडवांस स्टेज पे हो तो मेरे हिसाब से 30+ मॉक्स इज़ वेल एंड गुड। डेली मॉक्स, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो ठीक है, डेली मॉक्स आपको देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तो डेली मॉक्स देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप 2 या 3 मॉक दे सकते हो वीकली। ठीक है, जो मेरा स्ट्रेटजी क्या था, 2024 में मैंने प्री के टाइम पे लगभग 50+ मॉक दिए थे, और मेंस के टाइम पे लगभग वही 30+। 2025 में मेरा स्टोरी कुछ अलग था, मैंने प्री में लगभग 70+ मॉक दिए थे, लेकिन मेंस में मैंने लगभग 5 या 6 मॉक ही दिया था। लेकिन यहाँ पे मेरा स्कोर था 332, यहाँ पे मेरा स्कोर था एग्ज़ाम में 336। तो मॉक्स पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए इवैल्यूएशन पे, एनालिसिस पे, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है, डोंट चेज नंबर ऑफ मॉक्स, चेज इम्प्रूवमेंट। इससे एक चीज़ प्रूव होता है कि जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी से बढ़कर है। आपको ऐसा नहीं करना कि मैं मॉक दे रहा हूँ मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मॉक्स भी देना है और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। लेकिन इम्प्रूवमेंट कैसे होना चाहिए, वो आपका परसेंटाइल पे होना चाहिए, क्योंकि स्कोर, ठीक है, क्योंकि जो आपका स्कोर है मॉक का वो डिपेंड करेगा ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल। तो डिफ़िकल्टी लेवल को एनालाइज करने के लिए है परसेंटाइल। तो अगर आपका परसेंटाइल इम्प्रूव हो रहा है तो आपको मान लेना कि ठीक है, आई एम ऑन द राइट पाथ। ठीक है, फिर आते हैं हम सेक्शनल वर्सेस FLT फुल लेंथ टेस्ट। तो कब देना चाहिए, कौन सा, मैं बताता हूँ। मानिए कि आपने प्रिपरेशन शुरू किया, आप 4 सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, इंग्लिश, मैथ्स,
रीजनिंग और जीके। आप डेली इंग्लिश का 2 क्लास, मैथ का 2, रीजनिंग का 2 और जीके का 1 क्लास कर रहे हैं। इस हिसाब से आपका रीजनिंग सबसे पहले ख़त्म होगा। तो अगर आपका रीजनिंग सबसे पहले ख़त्म होता है तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है सेक्शनल। फिर चैप्टर वाइज ख़त्म हो गया तो आपको मिक्स लगाना है, ठीक। सेम गोज़ फॉर इंग्लिश, मैथ और जीके, ठीक है। तो सेक्शनल कब लगाना है, एक तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया तो, और उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट ख़त्म होगा। और फुल लेंथ टेस्ट मेरे हिसाब से तभी देना चाहिए जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वही विशियस साइकिल के लिए। अब आप पूछ सकते हो कौन सा विशियस साइकिल, तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आपका अगर मार्क्स कम होता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, और क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मार्क्स आपका लो ही होगा, ठीक है। तो तब तक आप सेक्शनल दीजिए, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप फुल लेंथ टेस्ट आराम से बेझिझक दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म। देखिए, PYQ फॉर रेलेवेंस, ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि PYQ से आपको एक तो माइंडसेट पता चलेगा एग्जामिनर का, और एक तो दूसरा बात यह है कि आपको क्वेश्चन का जो टाइप है वो पता चलेगा। तो इसके लिए आपको मैंने बोला कि PYQ, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आया है वो आप प्रिपेयर करोगे तो वो सही रहता है आपके लिए। और एक आता है लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट बुक का आता है, ऑलिव बोर्ड का आता है, पंडित्स का, आरबी का। मैं तो ये 4 ही रिकमेंड करूँगा आपको। और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आपके पास 7 दिन है तो आप 4 PYQ दे सकते हो और 3 लाइव दे सकते हो, या आप 3 लाइव दे सकते हो, सॉरी 3 PYQ दे सकते हो, 4 लाइव दे सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको दोनों देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अगर 1-2 क्वेश्चन आ गया जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो या फिर लेंदी हो, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। इसीलिए आपको दोनों देना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन है वो PYQ के ऊपर ही बेस होकर होता है। और लाइव टेस्ट में क्या होता है ना, कभी एक आध सवाल आ जाता है जो थोड़ा मतलब घुमा फिरा के वो लोग पूछते हैं, या फिर उटपटांग वाला भी पूछते हैं कभी कभार। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और दोनों को अटेम्प्ट करना है। अगर आप वर्किंग, ये तो हुआ कि अगर आपको 7 दिन पे मतलब वीकली एक पूरा हफ्ता मिलता है मॉक देने के लिए तो सही है। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो आपको अगर 3 दिन में मिलता है तो आप 2 PYQ दे सकते हो और 1 लाइव दे सकते हो, इस हिसाब से, ठीक है। फिर आता है अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए, मॉक में और जो आपका रियल टाइम एग्ज़ाम है ना, दोनों पे आपको राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। और मॉक्स आपको एक बात बताएं, हमको मॉक्स हम क्यों देते हैं। मॉक्स हम देते हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम के टाइम पे ना, ताकि हमारा एग्ज़ाम के टाइम पे दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम मॉक देते हैं। तो हम राउंड्स में देंगे। पहले हम देंगे इजी, फिर हम देंगे 50-50, फिर हम देंगे डिफ़िकल्ट और लेंदी वाला। और मैंने कलर स्कीम क्यों बताया अभी मैं बताऊंगा आपको। ये आपको अटेम्प्ट करके जाना है फर्स्ट गो में, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि मानिए कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसा है ना, तो पहले आपको आपने क्वेश्चन 1 देखा, आपने अटेम्प्ट करके चले गया, ठीक है, इजी था। 2 भी इजी था, 3 भी इजी था। अब शायद जो नंबर 4 है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, 5 थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, और 6 वाला जो था ना, 6 वाला थोड़ा 50-50 हो गया आपका। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 4 और 5 डिफ़िकल्ट है। तो आपको पहले तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। अगर आपसे नहीं हो रहा है 30 या 40 सेकंड से, ठीक है, 30 या 40 सेकंड के बाद भी आपसे नहीं हो रहा है, या आपको अप्रोच ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको स्किप कर दो, लास्ट के लिए रख दो, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ स्किप कर दो, लास्ट के लिए रख दो, यहीं पे आता है आर्ट ऑफ स्किपिंग। 1-2 क्वेश्चन या फिर उससे भी ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि एग्जामिनर जानबूझ के सेट करता है आपका टाइम बर्बाद करने के लिए। तो अगर आप उसको ईगो पे ले लिया कि ये तो मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, तो वो दिक्कत का बात है ना आपके लिए। तो पहले आपको इजी वाला करके जाना है, ठीक है, फिर आपको डिफ़िकल्ट वाला स्किप करना है, फिर 50-50 वाला आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है।
ताकि आपको पता चले, ठीक है। फिर आता है इंटेलिजेंट गेजिंग, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, और काम माइंड। आपको एकदम शांत होकर एग्ज़ाम देना है। और क्यों शांत होकर एग्ज़ाम देना है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि एक तो आपका पैनिक कम होगा, और जब आप पैनिक कम होगे तो आपका एक्यूरेसी हाई रहेगा, और एक्यूरेसी हाई रहेगा तो आपका ऑटोमेटिकली मार्क्स भी अच्छा होगा। आप एक बार ये करके देखिएगा, एकदम शांत दिमाग से एग्ज़ाम देके देखिएगा, ठीक है। फिर आप बताना मेरे को आपका इम्प्रूव हुआ कि नहीं। तो अब आते हैं हम गेज वर्क पे। देखिए, हमको रैंडम गेज नहीं करना है, हमको इंटेलिजेंट गेजिंग करना है। और इसके लिए हम लेंगे 2025 CGL मेंस का इंग्लिश सेक्शन का 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एरनियस का सिनोनिम बताना है आपको, ठीक, मतलब सिमिलर वर्ड। तो एरनियस कम्स फ्रॉम द वर्ड एरर, ठीक है। तो राइट का मतलब एरर होता है नहीं, एक्यूरेट का मतलब एरर होता है नहीं, ये क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंस है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका एक ही ऑप्शन, फैलेशियस, वही आंसर है आपका, ठीक है। ये आपको फर्स्ट गो में करके जाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू स्ट्रेन एट ए नेट एंड स्वैलो ए कैमल। अगर हम एंड को हटा देते हैं ना, तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, 2 हिस्से में। टू स्ट्रेन एट ए नेट एंड स्वैलो ए कैमल। अब स्वैलो ए कैमल देख के आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, चलो टू हैव ए वेरी लार्ज एपेटाइट हो सकता है कि पूरा कैमल खा जाए इंसान, ठीक है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। टू बी मेटिकुलस इन एवरीथिंग, केयरफुल या केयरलेस वाला कहीं पे आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है नहीं, तो ये नहीं होगा। टू बी एक्सट्रीमली फिजिकली वीक, आपको फिजिकली वीक या फिर कुछ दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, टू फास्ट ओवर ट्राइफल्स वाइल इग्नोरिंग बिग इशूज़। हम छोटे बातों को लेकर बहुत टेंस हो जाते हैं, और छोटे छोटे बड़े जो इशू है उसको हम इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है। इसका भी हम 2 हिस्से में इसको बांट देंगे। अब देखिए, ये जो ऑप्शन है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, उतना अच्छा ताल्लुक नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेकंड जो स्टेटमेंट हमने चुना है इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो बचा ये, और यही है आपका आंसर, क्योंकि ये भी आपका 2 हिस्से में बांट सकते हो आप। और इसको अगर इससे कंपेयर करोगे ना आप, तो आपको दिखेगा, लेकिन आपको ये फर्स्ट राउंड में नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपको ये अटेम्प्ट नहीं करना है, ये 50-50 सिचुएशन है। तो आप किसी एक को चूज़ करके आप मार्क फॉर रिव्यू करके जा सकते हो, ठीक, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो नेक्स्ट एनालिसिस कैसे करना है, देखिए, एक तो आपका जैसे कि मैंने बताया था आपको, परसेंटाइल का इम्पोर्टेंस कोड से ज़्यादा है, क्योंकि परसेंटाइल डिसाइड करता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट रहता है आपके पास। तो आपको पहले देखना है कि टॉपर और एवरेज टाइम कितना था। उससे अगर थोड़ा ज़्यादा होता है आपका टाइम, तो ठीक है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और अगर हम मान लेते हैं कि आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है उनसे, ठीक है, आप उनका अगर 1 मिनट लग रहा है तो आपका 2 मिनट लग रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं हम मिस्टेक्स पे एक तो है सिली और एक होता है लैक ऑफ नॉलेज। तो अगर सिली मिस्टेक होता है तो आपको जस्ट कहीं पे लिखना है कि मैं सिली मिस्टेक नहीं करूँगा, कौन सा सिली मिस्टेक मेरे से हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट मॉक से आपका ब्रेन सिली मिस्टेक नहीं करेगा। आप एक बार ट्राई करके देख लेना, नहीं होगा आपका, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं होगा। और लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज मानिए कि आपका परसेंटेज चैप्टर का कोई टाइप आपका कवर नहीं हुआ है, तो वो आपका वीकनेस है। तो उस पर आपको क्या करना है, एक तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्लस आपको रिवाइज करना है ठीक से। फिर आपको फिर से एक सेक्शनल हो या कुछ भी आप दे सकते हो उसका, ठीक। और स्ट्रेंथ, इससे मॉक टेस्ट से आपको स्ट्रेंथ भी पता चलेगा आपको। तो आपको मानिए कि आपका जो जियोमेट्री है वो आपका स्ट्रांग है, तो आपको उतना इम्पोर्टेंस जियोमेट्री को नहीं देना पड़ेगा जितना कि आपको परसेंटेज में देना पड़ेगा, जो कि आपका वीक है। फिर आते हैं हम एक्यूरेसी पे। प्री में और मेंस में थोड़ा अंतर होता है। प्री में आपको 0.5 नेगेटिव मिलता है और मेंस में 1 मिलता है। इस पे तो आपका मेरिट नहीं बनता, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पे आपका मेरिट बनता है तो आपका रैंक बहुत इधर से उधर हो सकता है,
तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम कीपिंग ए ट्रैक। देखिए, अब एक ग्राफ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मानते हैं कि आपका पहले स्कोर हुआ 100, फिर 120, फिर 130, फिर 140, ऐसे आपका स्कोर बढ़ रहा है। ठीक है, आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया होगा शायद। तो 100, 120, 130, 140, तो आपका स्कोर बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका स्कोर कम हो जाए, 140 130, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसका आपको एक ट्रैक रखना है। अब आप कैसे रखोगे ट्रैक? मैंने ऐसा एक शीट बनाया था, मैं शीट शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम में। तो मैंने PYQ अटैम्प्ट किया था 30/4/2025 में, 24 वाला PYQ था। तो मैंने यहाँ पे अपना स्कोर, एक्यूरेसी, परसेंटाइल, कितना करेक्ट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है, कितना मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, सब कुछ। फिर मैंने सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस भी, इधर कितना मार्क्स मिला मेरे को, कितना टाइम लगा था मेरे को, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लिख दिया मैंने। और मेरा कुछ नोट्स भी इधर था कि कितना सिली मिस्टेक वगैरह हुआ है। इन केस मेरे को कुछ फार्मूला वगैरह मिला नया वाला, ठीक है, या जीके का कुछ नया मिला, तो इधर मैं नोट कर लेता था। और यहाँ पे मैं एक ट्रैक रखता था कि मेरा कौन सा डेट पे मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया था और मेरा परसेंटाइल क्या था। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये अगर ऐसे आप ट्रैक रखते हो ना, तो आपका इम्प्रूवमेंट का चांस बहुत बढ़ जाता है। ठीक, फिर हम आते हैं मेंटरशिप पे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं सोच रहा था कि मैं एक 1:1 मेंटरशिप चालू करूँगा, जिस पे मैं स्ट्रैटेजी, रूटीन, नोट मेकिंग, रिवीजन कैसे करना है, मॉक एनालिसिस और सब कुछ मैं करवा के दूंगा आपको, और वो भी एक मिनिमल फ़ीस पे। तो अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप गाइडेंस करके कमेंट कीजिएगा नीचे। ठीक, और वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैंने सब कुछ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।